तो सुपरस्टार कैसे हो? तुम तो सुपरस्टार हो, हीरो हो, सुपर हीरो हो। मैथ और फिजिक्स अच्छा से सीखने का है। मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उससे दिल लग जाता है आदमी का। यदि सही से समझ रहे हो मैथ और फिजिक्स को तो एक जैसे लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। जब रखना चालू हो जाता है तब सब मज़ा किरकिरा हो जाता है। तब फिर आदमी को बर्डन बोझ लगने लगता है। लेकिन जब तक तुम समझ रहे हो पूरा तो नेचर का जो मैकेनिक्स है, कैसे नेचर काम करता है, वो मैथ और फिजिक्स के द्वारा आराम से अच्छा मतलब कि समझा जा सकता है। और नेचर कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो नेचर के बारे में जानना, उसका रोमांस को समझना, तो मैथ और फिजिक्स हमारे पास ऐसा टूल है कि जिससे तुम नेचर को समझ सकते हो। मैथ और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे तुम कहने लगोगे कुछ दिन में, आई लव मैथमेटिक्स, आई लव फिजिक्स। तुम मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट बन जाओगे। बस थोड़ा सा 4-5 घंटा सुबह में पढ़ लो, 2 घंटा जो है वीडियो लेक्चर सुनो और 2-3 घंटा उस टॉपिक्स का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखोगे धीरे धीरे ये नॉलेज जो है बढ़ते जाएगा और तुमको धीरे धीरे पूरा मैथ और फिजिक्स का नॉलेज हो जाएगा। 30-35 किताब है, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा और तुम मास्टर बन जाओगे, तुम मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट बन जाओगे, तुम सुपर हीरो बन जाओगे इस यूनिवर्स का। तुम एक सुपर स्टार हो। सब कुछ यदि समझते रहोगे, रटोगे नहीं, तो बहुत मज़ा आएगा मैथ और फिजिक्स पढ़ने में। तो आज जो है पढ़ रहे हैं एक टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है या स्केलर पॉइंट फंक्शन है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि स्पेस में कोई जगह है जिसके हर एक पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटी है। कोई स्पेस में यहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे ये वेक्टर कोई न कोई वेक्टर है। इस स्पेस के हर एक जो कोऑर्डिनेट होगा उस पे यदि डालेंगे, उस पे हर एक कोई न कोई वेक्टर मौजूद होगा। कोई न कोई वेक्टर मौजूद होगा स्पेस में। स्केलर पॉइंट फंक्शन है, मतलब कि यहाँ पे डिफाइंड है स्केलर पॉइंट फंक्शन इस एरिया में, तो हर एक पॉइंट पे कोई न कोई स्केलर फंक्शन का मान होगा। मतलब ये सिंपली कह सकते हो, ये वेक्टर फील्ड को कह रहा है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब स्केलर फील्ड को कह रहा है। स्पेस में कोई जगह है, कोई स्पेस का जहाँ पे वेक्टर फील्ड मौजूद है या स्केलर फील्ड मौजूद है। इस तरह से वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन करने का मतलब है कि स्पेस में उस हर एक पॉइंट पे कोई न कोई वेक्टर है। स्केलर पॉइंट फंक्शन कहने का मतलब है स्पेस में हर एक पॉइंट पे कोई न कोई स्केलर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू मौजूद है, स्केलर क्वांटिटी मौजूद है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहने का मतलब हुआ यहाँ पे वेक्टर फील्ड है। स्केलर पॉइंट फंक्शन कहने का मतलब हुआ वहाँ पे स्केलर फील्ड है। अब वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है, कोई वॉल्यूम ले लेंगे, कोई 3 डायमेंशनल चीज ले लेंगे, किसी भी शेप का हो सकता है 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ, विड्थ, डेप्थ तीनों हो। तो उस 3 डायमेंशनल स्पेस में कितना वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो कितना वेक्टर वहाँ पे मौजूद है, उसका वैल्यू होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। उस वॉल्यूम का वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर है। इस वॉल्यूम में कितना स्केलर क्वांटिटी मौजूद है उसका वैल्यू वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल देंगे वो स्केलर फील्ड का। तो इसका इस वॉल्यूम में
स्केलर क्वांटिटी का मान निकल जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल से। तो कोई भी वॉल्यूम लिया जाता है, वॉल्यूम में कितना कोई चीज, कोई इस तरह का वॉल्यूम ले लिए, उसमें कितना वेक्टर क्वांटिटी मौजूद है, कितना स्केलर क्वांटिटी मौजूद है, तो इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल से हम निकाल सकते हैं। तो अब मान लिया जाए कि कोई इस तरह का कोई वॉल्यूम है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसको जो है हम n पार्ट में डिवाइड कर दें, जहां पे कि स्केलर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है। इस जगह पे स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट डिफाइंड है। जैसे स्केलर फील्ड, इस वेक्टर फील्ड रहेगा तो यहाँ पे वेक्टर फील्ड मौजूद है, इस तरह से पूरा वेक्टर फील्ड मौजूद है, या स्केलर पॉइंट फंक्शन रहेगा तो स्केलर फील्ड मौजूद है। तो इसको हम यदि n पार्ट में डिवाइड कर दे इस वॉल्यूम को, हम इसको n पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे हम इसको n पार्ट में डिवाइड कर दे, v1, v2, v3, v4, v5, इस तरह से vn हो जाएगा, vn n पार्ट में डिवाइड हो वॉल्यूम को कर दिए, और ये vi पार्ट है। इस तरह से n पार्ट में डिवाइड कर दिए, और हम यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे स्केलर फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई, या कह सकते हो वेक्टर पॉइंट फंक्शन फाई मौजूद है। पहले स्केलर पॉइंट फंक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे इस एरिया में स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई मौजूद है, फाई एक्स वाई जेड यहाँ पे मौजूद है। फाई को डिनोट कर सकते हो किसी चीज से, x³ प्लस y4 प्लस z5 इस तरह से प्लस 7 इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं, या इस तरह से x/y प्लस z/6 प्लस z/6 इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। तो इस एरिया में स्केलर पॉइंट डिफाइंड है, स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है, मतलब हर एक कोऑर्डिनेट डालेंगे x y z, जैसे कि यहाँ v1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। v1 में अब v1 में ले लेंगे कोई पॉइंट, ये v1 में p1 पॉइंट है, ये v2 में कोई अंदर पॉइंट p2 ले लेंगे, v3 में p3 पॉइंट ले लिए, और इस तरह से vn में pn पॉइंट ले लिए, तो vi में pi पॉइंट ले लिए। जैसे कि p1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, उसी तरह pn का कोऑर्डिनेट है xn yn zn। तो ये कोऑर्डिनेट डालेंगे इसमें, तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन का मान आ जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन का कुछ ना कुछ मान होगा। तो वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू vi इंटू फाई pi, इसको vi इंटू फाई pi, और ये जो है इसको सिग्मा लगा दें, सिग्मा n इक्वल i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक जा रहा है ये। तो ये सारा समेशन हो जाएगा, सारा वॉल्यूम का फंक्शन का, उस वॉल्यूम में कितना स्केलर फंक्शन है उसका मान हो जाएगा। vi एक वॉल्यूम हुआ, n पार्ट में डिवाइड किए थे, vi हुआ,
V1 हुआ, V2 हुआ, V3 हुआ, V4, Vn हुआ। तो V1 को P1 से गुना करें इस तरह से, V1 को P1 से, P1 जो है उसका, P1 कोई पॉइंट है और P1 में 5P1 से गुना करें, मतलब P1 पॉइंट पे जो स्केलर फंक्शन का मान है उससे गुना करें, तो ये इस पॉइंट पे उस स्केलर फंक्शन का मान हो जाएगा उस वॉल्यूम में। उस तरह से पूरा को सम कर देंगे तो ये पूरा वॉल्यूम का मान हो जाएगा। अब इस पूरा वॉल्यूम में कितना स्केलर फंक्शन है उसका मान हो जाएगा। अब n लिमिट लगाएं तो वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट। अब n पार्ट में जो डिवाइड किए हैं, जैसे कि 50 पार्ट में पहले किए, 100 में किए, 1000 में किए, लाख में किए, इस तरह से करोड़ में कर दिए। इस तरह से when I equal to 1 से I equal to n टेंड्स टू इंफिनिटी, जब बहुत सारा पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये जो V1 जो पार्ट है एक पॉइंट से भी इन्फिनिटेसिमल पॉइंट में बदल जाएगा और वहां जो फंक्शन का मान होगा वो V1 टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा। उस वॉल्यूम में उस पॉइंट पे, P1 पॉइंट पे जो मान होगा 5P1 होगा। तो उसको यदि हम सम कर दें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये जो सम हो जाता है यही वॉल्यूम इंटीग्रल का मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी को लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन y dv। इस वॉल्यूम को ही हम क्या लिखते हैं, फंक्शन जो हो गया 5xyz और vi चूंकि बहुत छोटा हो गया तो वो जो है dv, उसको dv के बराबर लिख, बहुत छोटा एलिमेंट होगा, वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, dv हो गया, और ये फंक्शन का मान है फाइ उस पॉइंट पे। तो इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, फाइ dv, फाइ फंक्शन है, फाइ का मान फाइ xyz हो गया, कुछ ना कुछ मान होगा हर एक कोऑर्डिनेट पे, और उसको जब हम छोटा सा एलिमेंट छोटा करते करते बहुत छोटा कर दिए तो ये dv में बदल जाएगा। बहुत छोटा सा एलिमेंट होगा वॉल्यूम का, बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको हम इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये फंक्शन है, उसको बहुत छोटा सा dv हो गया जब n टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ, और ये जो हो गया यही जो है स्केलर फंक्शन का वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फंक्शन फाइ इक्वल टू फाइ dv, जहाँ की dv इन्फाइनाइट में वॉल्यूम एलिमेंट है और फाइ उसका xyz फाइ फंक्शन है, उसको dv से और उसको इस वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर देंगे तो वो स्केलर फंक्शन का वॉल्यूम ये वॉल्यूम इंटीग्रल निकल जाएगा। इसको ट्रिपल इंटीग्रल से भी v फाइ dv इस तरह से भी लिखते हैं, या इसको टाउ से भी लिखते हैं, फाइ डी टाउ, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। अब जो है स्केलर फंक्शन हो, अब ये तो इस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं। यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, ये x है, ये y है, ये z है, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा
तो इसमें जो ये y है, ये x है, ये जो होगा ये है dx, ये है dy और ये है dz। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मान जो हो जाएगा इसमें dx dy dz। जब कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे एक्स वाई जेड वाला, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा छोटा सा dx dy और dz हो जाएगा। इधर dy हो जाएगा, इधर ऊपर dz और ये dx। तो ये जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वही स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं फाई dx dy dz। जब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एडॉप्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हो जाएगा ये छोटा सा एलिमेंट होगा क्यूब का जो लेंगे वही क्यूब का जो वॉल्यूम होगा dx dy dz से जो क्यूब बनेगा वॉल्यूम बनेगा वही उसका छोटा सा एलिमेंट होगा यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे। तो इसको हम फाई dx dy dz भी लिखते हैं। अब जो है देखते हैं, यदि फंक्शन जो है ये स्केलर फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं व्हेन स्केलर पॉइंट फंक्शन is defined in a certain area, then volume integral equal to, और वो जो है हर एक पॉइंट पे बीच में गैप नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस है स्केलर फंक्शन उस वॉल्यूम में। तो उस वॉल्यूम का इंटीग्रल जो हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n, और फाई पी आई इंटू वी आई होगा। तो उसी को हम क्या लिखेंगे, एंड इसी को इंटीग्रेशन जो होता है समेशन ही होता है, तो ये समेशन इसके बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ फाई डी वी। अब जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएंगे तो ये क्यूब हो जाए, छोटा सा क्यूब हो जाएगा dx dy dz का, dv के बराबर हम लिख देंगे फाई dx dy dz। अब देखते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेक्टर फील्ड में किस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल को निकालते हैं। अब किसी स्पेस के अंदर वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है, मतलब इस स्पेस के अंदर पूरा कहीं ना कहीं सब पॉइंट पे वेक्टर है, हर एक पॉइंट पे वेक्टर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये सिंपली कर सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर फील्ड है, स्पेस के हर एक पॉइंट पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है, मतलब हर एक पॉइंट पे वेक्टर है, वेक्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये वेक्टर फील्ड, यहाँ पे ये जो है वेक्टर फील्ड मौजूद है, हो सकता है उसका मान जो हो सकता है क्या, फाई इक्वल टू एस क्यू वाई आई प्लस जेड 4 वाई के वाई जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के, इस तरह से हो सकता है। कोई वेक्टर फंक्शन यहाँ पे मौजूद है हर एक पॉइंट पे, मतलब ये वेक्टर फील्ड है। अब इसके अंदर ये तरह का कोई
वॉल्यूम है और उसके अंदर हमको वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। तो क्या करेंगे, फिर से ये वाला ये जो वॉल्यूम है उसको जो है n पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको n पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये है V1, V2, V3, ये Vn है। अब हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेक्टर का मान होगा। यहाँ पे P1 पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहाँ P2 पॉइंट, P3 पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इसके बीच में Pn पॉइंट कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो है Vi पॉइंट है और ये Pi पॉइंट है। अब P1 पॉइंट का मान लिया कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। उसी तरह P2 पॉइंट का x2, y2, z2 है। Pi पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट है xi, yi और zi है। तो ये कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो ये वेक्टर का मान आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह P2 पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे P2 पॉइंट, यहाँ पे वेक्टर का मान आ जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड है, मतलब इस तरह से सारा वेक्टर का मान आएगा हर एक पॉइंट पे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो हो जाएगा इसका, वॉल्यूम इंटीग्रल इक्वल टू सिग्मा ये फाई EI इंटू VI, ये हो जाएगा लिमिट n i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक है। ये पहले इसको सम करेंगे तो पूरा वॉल्यूम के अंदर कितना वेक्टर फंक्शन है उसका मान आ जाएगा। इस तरह से गुना कर रहे, हर एक को जितना है उससे वॉल्यूम से गुना कर रही है। इस तरह से हर एक पॉइंट को पे जो वेक्टर है उसका मान निकल जाएगा। तो ये पूरा सम करेंगे तो इसका सम पूरा इस वॉल्यूम के अंदर कितना वेक्टर है उसका मान निकल जाएगा। तो ये इसको यदि लिमिट लगा दे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n को जो आप जो डिवाइड किए थे n पार्ट में उसको हम इनफाइनाइट कर दिए। तो ये जो पॉइंट्स, ये जो वॉल्यूम बन रहा है V1, V2, V3, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम हो जाएगा। तो उसको हम बहुत इनफाइनाइटेसिमल हो जाएगा। यहाँ पे जो वेक्टर का मान है वो सारा Pi है, 5Pi है। तो इसका मान जो हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5 dV। अब जो डिवीजन जो इसको बहुत ज़्यादा डिवीजन में बांट दिए तो ये जो है इनफाइनेटिसिमल वॉल्यूम का बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इनफाइनेटिसिमल वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये इनफाइनेटिसिमल वॉल्यूम एलिमेंट को फिर यहाँ पे जो वैल्यू है 5Pi का, 5 कुछ ना कुछ होगा इसका, 5xi, yi, zi, इस तरह से वॉल्यूम होगा। x, y, z का फंक्शन है तो इसको लिख सकते हैं 5xy z, 5xy z, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा यही हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल उस वेक्टर फंक्शन का। तो 5dV जो हो जाएगा यही वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। यही जो है समेशन को, इस तरह का समेशन को ही इंटीग्रेशन में इस तरह लिखते हैं। ये समेशन ही, इंटीग्रेशन एक समेशन ही है। इस तरह से बहुत छोटा सा एलिमेंट लेके उसको जब सम करते हैं तो वही इंटीग्रेशन हो जाता है। बहुत छोटा सा एलिमेंट में जो कुछ वैल्यू है उसको पूरा सम कर देते हैं, सारा को जिस बाउंड्री में करना है उस बाउंड्री तक सम कर देते हैं तो वही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इस तरह से इसका मान ही ये 5dV है।
तो ये जो हो गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन का वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया। अब यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो ये y है, ये x है, ये z है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा इस तरह से होगा। ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा dy होगा, ये dx होगा और ये dz होगा। तो ये जो क्यूब, छोटा सा क्यूब बनेगा, यही इसका वॉल्यूम एलिमेंट होगा। तो ये जो हो जाएगा, इसको ट्रिपल इंटीग्रल से भी डिनोट करते हैं। तो ये फाई एक्स वाई जेड, ये dx dy dz, ये क्यूब का जो वॉल्यूम होगा dx dy dz होगा। तो जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉप करेंगे तो ये छोटा सा एलिमेंट बनेगा dx dy और dz का, ये क्यूब बनेगा और उसका वॉल्यूम जो होगा dx dy dz होगा। तो इसको इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल निकल जाएगा। तो फाई का मान यहाँ पे रखेंगे तो जैसे एस क्यू वाई आई dx dy dz और ये z4y इस तरह से ये हो जाएगा, i का हो जाएगा ये i, फिर z4y dx dy dz j प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड है, एक्स वाई स्क्वायर जेड dx dy dz k। तो इस तरह से देखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल जो निकलेगा, इस तरह से निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल, i को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये f1, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो x1 एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, f1 एक्स वाई जेड प्लस f2 एक्स वाई जेड ये हो जाएगा dx dy dz, f2 एक्स वाई जेड dx dy dz j प्लस f3, ये फंक्शन जो है f3 फंक्शन है एक्स वाई जेड का। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं dx dy dz और ये k का। तो इस तरह से इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ से लिमिट जो है dx का कहाँ से कहाँ जा रहा है, dy कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस वॉल्यूम में dz कहाँ से कहाँ, यहाँ लिमिट डालेंगे तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल निकल जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, इस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल निकाला जाता है। तो अब आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका, इससे वॉल्यूम इंटीग्रल जो है फिर इसका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।